नमस्कार साथियों, मैं हूं आर.के. कुशवाहा। स्वागत है आपका यूनिक इंस्पायर इंडिया पर। आज और आप मेरे साथ हैं इस चैनल पर चर्चा करने के लिए भाषा पर। भाषा एक ऐसी चीज है जो इंसान की रूपों और गुणों का साक्षात्कार कराती है। भाषाएं अच्छी होनी चाहिए क्योंकि भाषा से ही मनुष्य के रूपों और गुणों का साक्षात्कार होता है, उसके बारे में पता चलता है। संपत्ति या पहनावा या रूप से किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे भाषा पर कि भाषा है क्या। तो चलिए बात करते हैं भाषा। जब दो व्यक्ति आपस में बैठ करके बात करें या दो से अधिक व्यक्ति जब बात करें तो बात हम जब करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स मतलब अपनी भावनाओं को या अपनी कल्पनाओं को जो इमेज किए रहते हैं, जो कल्पना किए रहते हैं, या हम अपनी अनुभवों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब उसका तरीका कई हो सकते हैं। तरीका लिखित हो सकता है, तरीका मौखिक भी हो सकता है। एक्चुअली सांकेतिक तरीका है। जो पहले हम आदि मानव हुआ करते थे उस समय लिपि और भाषा का विकास नहीं हुआ था, तो हम सांकेतिक बातचीत करते थे, भाषाओं का प्रयोग करते थे। लेकिन कालांतर के बाद से हम लोग जब भाषा सीख लिए तो हम अपनी भाषाओं में विभिन्न प्रकार की भाषाओं और लिपियों में हम बात करना शुरू किए। तब बात करते हैं भाषा क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है भाषा क्या है, ये प्रश्न है हमारा। अगर कोई पूछेगा कि भाषा है क्या, तो बताएंगे कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं, विचारों तथा कल्पनाओं को लिखित या मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं। वो क्या हो जाती है, भाषा हो जाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। यहां पर 2 बार वर्ण हो गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। वर्ण कहे तो वर्ण क्या है, यहाँ पर 2 बार हम ऐसे अंडरलाइन कर दे रहे हैं, समझ जाइएगा। वर्ण होता है ऐसे। अब ये हम लोग जानते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण सबसे छोटी इकाई, यानी जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं, ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग जानते हैं कि भाषा कितने प्रकार की हम कर सकते हैं। तो भाषा सबसे पहले हम बात कर सकते हैं। भाषा एक तो हो जाता है लिखित भाषा। लिखित भाषा एक क्या हो जाएगा, लिखित। एक हो जाएगा लिखित। दूसरा अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा मौखिक। दूसरा क्या हो जाएगा, मौखिक। ये दूसरा मौखिक हो जाएगा। अगर तीसरी भाषा की बात करें तो वो हो जाएगा सांकेतिक। सांकेतिक ये हो जाएगा हमारा सांकेतिक। ये यानी जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जब किसी से जब बातचीत करते हैं, किसी भी बिंदु पर जब हम बात करते हैं, तो या तो हम लिखित रूप में बात करते हैं, लिख करके बतलाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा और आप देख रहे हैं, इसको पढ़ भी रहे हैं, तो ये हो गया लिखित भाषा। चिट्ठी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, ये सारी चीज़ें लिखित भाषा। दूसरा है मौखिक।
जब हम बैठ करके टेबल टू टॉक बात करते हैं, एक दूसरे से सिर्फ बातचीत करते हैं, उस जो भी हम बोलते हैं उसको लिख करके नहीं देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। एक होता है सांकेतिक भाषा, यानी बिना लिखे, बिना बात किए हम इशारा के माध्यम से भी कुछ बातें समझ जाते हैं, उसको हम लोग सांकेतिक कहते हैं। वो भी एक प्रकार की भाषा के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको प्यास लगी है तो आप संकेत के माध्यम से इशारा करके ऐसे करते हैं, भूख लगी है तो आप ऐसे करते हैं भोजन के लिए, या सोने के लिए आप ऐसे करते हैं, किसी को बुलाते हैं तो ऐसे इशारा करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा सांकेतिक भाषा। अब इसके बाद हम लोग ये भाषा जो है, ये तीनों प्रकार की भाषाएं, आखिर इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत हम लोग जानेंगे। स्रोत, तो स्रोत इसका मतलब ये भाषा शुरू हुई कहाँ से, किस किस चीजों को मिलकर के ये भाषाएं बनती है, और भाषाओं में व्याकरण का क्या योगदान है, इसको हमें समझना है। क्योंकि जब व्याकरण नहीं बना था तो हम कुछ भी बोल लेते थे, भाषा हमारी सभी सही थी। क्योंकि जब हम बोलते थे, जब व्याकरण नहीं था, लड़की खाता है, लड़का आवती है, पढ़ता है, कुछ भी हम बोल देते थे, ये सभी सही था। क्यों? क्योंकि व्याकरण नहीं था। इन भाषाओं को अच्छा और सुव्यवस्थित बनाने में व्याकरण का बहुत बड़ा योगदान है। जब पाणिनि ने जब व्याकरण लेकर के आए, उसका प्रतिपादन किए, तो भाषाएं जो है सुलभ हुई, अच्छी हुई, भाषाएं सधी हुई। उसके बाद हम लोग जो भाषाओं का प्रयोग करने लगे, उन भाषाओं में बहुत सारे भाषाओं और बहुत सारे लिपियों में व्याकरण का मिश्रण किया गया, और उसके हिसाब से हम आज अपनी भाषा को, अपनी लहजा को, अपने शब्दों को, अपने वाणी को एक अच्छे तरीका से एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं, और उसको समझने में हमें आसानी होती है। तो आगे हम लोग जानेंगे इसके बाद, अभी तो आपका समय ओवर हो गया है, आगे हम लोग जानेंगे इसके बाद भाषा का स्रोत और भाषा कैसे बना।